करा सकता भाई, खत्म करो। ये ताज हमारा है, ये तख्त हमारा है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल सतीश क्रिकेट इन्फॉर्मर पर। तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ इंडिया की जीतने की खुशी में, जो कि किसी भी कंट्री ने 2 से ज़्यादा बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था और लगातार 2 बार वर्ल्ड कप नहीं जीता था, और किसी भी देश ने अपने घर पे ये वर्ल्ड कप नहीं जीता था। और इंडिया ने इन सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यानी कि उसने 3 बार वर्ल्ड कप भी जीता और 2 बार लगातार जीता और तीसरी बार अपने घर पे जीता। और आज हम इसी वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस प्लेयर ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी इंडिया को जिताने के लिए, और कौन सा प्लेयर ऐसा था जिसकी वजह से इंडिया मैच हार भी सकती थी, और कौन सा प्लेयर ऐसा था जिसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। और साथ में सूर्या की कप्तानी के बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से कप्तानी की और कैसे मैच को जितवाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला करती है और इंडिया को बैटिंग करने का मौका मिलता है। अब इंडिया की तरफ से बैटिंग करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आते हैं। पहले तो संजू ने 4 डॉट बॉलें खेली, उसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने एक स्ट्रेट पर छक्का लगा दिया। फिर उसके बाद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों अपना गियर शिफ्ट करते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर न्यूजीलैंड की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों की 50 रन की पार्टनरशिप हो जाती है सिर्फ 25 बॉलों में, जिसमें से संजू सैमसन के 14 बॉल पे 24 रन और अभिषेक शर्मा के 10 बॉल पे 23 रन थे। अब इंडिया को यहाँ से एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिल गया था। अब मानो संजू सैमसन भी अभिषेक शर्मा की तरह फॉर्म में आने लग गए थे। उन्हें जैसे पुरानी शक्तियाँ याद आने लग गई थी। जो उन्हें स्लोगर बुला रहे थे, जो उन्हें ट्रोल कर रहे थे, मानो यही सब उनके दिमाग में चलने लग गया था। वो लगातार छक्के चौके लगाते जा रहे थे और दूसरे एंड से संजू सैमसन भी पारी को उसी स्पीड से चला रहे थे। अब ये दोनों मिलकर न्यूजीलैंड के बॉलर्स को इस तरह धो रहे थे कि मानो कि कोई सीरीज का मैच चल रहा हो। जैसे पहले इंडिया खेलती थी 200, 300, 250 ऐसे रन बना रही थी, उसी तरह से ये दोनों ऐसे खेल रहे थे। कोई डर नहीं था कि ये फाइनल है, क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं। लगातार ये छक्के चौकों में ही डील कर रहे थे। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 गेंदों में ही हाफ सेंचुरी लगा दी थी। जहां कुछ लोग अभिषेक शर्मा को स्लोगर बुला रहे थे कि ये तो अंधी खेलता है, बस इसके बैट पे पड़ जाती है तो चली जाती है, ऐसा होता है। उस प्लेयर ने फाइनल के मैच में सिर्फ 18 बॉलों में हाफ सेंचुरी लगा दी थी। इसके बाद रचित रविंद्र बॉलिंग करने आते हैं। उनकी वाइड बॉल पर अभिषेक शर्मा की बैट से एज लगने के कारण अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं। लेकिन उनकी आज की यह पारी उन सभी आदमियों के मुंह पर तमाचे थे जो उन्हें स्लोगर कहकर बुलाते थे, ट्रोल करते थे। इसके बाद ईशान किशन फील्ड पर आते हैं। संजू और ईशान किशन ने मिलकर न्यूजीलैंड के बॉलरों को इस तरह धोया कि सिर्फ 15 ओवर में 203 रन बना दिए। अभी 5 ओवर शेष बच गया था। इसके बाद 16वें ओवर में न्यूजीलैंड की तरफ से नीशम बॉलिंग करने के लिए आते हैं। उनकी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन आउट हो जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद 5वीं बॉल पर इसी ओवर में ईशान किशन भी अपना विकेट खो देते हैं। अब नीशम की अगली यानी इस ओवर की लास्ट बॉल पर आते हैं सूर्य कुमार यादव भी पहली ही बॉल पर छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से मैच थोड़ा स्लो हो जाता है। जिस ओवर में 2 विकेट पहले ही गिर चुके हैं, सूर्य कुमार यादव को समझना चाहिए था कि उस ओवर की लास्ट बॉल पर स्ट्राइक ले ले या डॉट बॉल खेल ले, लेकिन वो भी छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रन बनने की गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन वो तो ठहरे कप्तान, उनका कोई क्या ही कर सकता है। खैर, इसके बाद आते हैं तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों मिलकर पारी को आगे ही बढ़ाने की कोशिश ही कर रहे थे कि सिर्फ 18 रन पे हार्दिक पांड्या का विकेट गिर जाता है और बोर्ड पे रन थे सिर्फ 226। इसके बाद लास्ट ओवर खेलने आते हैं शिवम दुबे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फिनिशर हैं। अब लास्ट ओवर में सारी गेंदें शिवम दुबे को खेलने को मिलती हैं। अब यहाँ पर शिवम दुबे अपनी क्लास दिखाते हुए लगातार छक्के चौके लगाते हुए लास्ट ओवर से 24 रन बटोर लिए और टीम का टोटल स्कोर हुआ 255। जहाँ हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था कि इस वेन्यू पर 170, 180 या 200 के आसपास पहली इनिंग वाली टीम बना देती है, तो दूसरी इनिंग वाली उस रन को चेज करना मुश्किल होगा। सब यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इस वेन्यू पे 200 से ज़्यादा रन नहीं बनेंगे। लेकिन संजू, अभिषेक, ईशान और शिवम दुबे की वजह से 255 रन बन गए, जो कि आज तक किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल में कभी नहीं बने थे, ना कभी चेज हुए थे।
और अगर अब न्यूजीलैंड को जीतना है तो इस पहाड़ जैसे रन को चेस करना पड़ेगा, जो कि न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर के लिए इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसके पिछले मैच में हम लोगों ने देखा था सिर्फ मात्र 12 ओवर में ही 170 रन के आसपास चेज कर लिया था न्यूजीलैंड ने, और फिर एलन ने सिर्फ 33 गेंदों में ही सेंचुरी लगा दी थी। तो सोचिए दोस्तों, अगर इंडिया तो 230 या 225 रन तक ही रह जाती तो न्यूजीलैंड इसे आसानी से चेज कर सकती थी। क्योंकि ये रन 250 से प्लस था, इसलिए न्यूजीलैंड के सभी प्लेयर प्रेशर्स में आके अपने विकेट देते चले गए और इंडिया के विनिंग के चांस बढ़ते चले गए। अगर उस टाइम पे शिवम दुबे आकर लास्ट ओवर में अच्छे रन ना बनाते या हार्दिक पांड्या की 18 रनों की पारी ना आती तो ये स्कोर 220 से 230 के ही बीच में रह जाता और इंडिया के जीतने के चांसेस कम हो जाते। जिस तरह से हमने देखा कि न्यूजीलैंड इतनी आसानी से हार गई, वो इतनी आसानी से तब कभी नहीं हारती। तब वो फाइट करते और वो जब फाइट करने लगते तो इंडिया के हारने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये 220 से 230 के बीच में आसानी से चेस कर सकते थे। खैर चलिए बात कर लेते हैं बॉलिंग की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बुमराह की। बुमराह ने 4 ओवर में 3.7 की इकोनॉमी से 15 रन देकर 4 विकेट लिए, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है फाइनल में ये करना। आज बुमराह ने ये बता दिया कि साहिबजादा फरहान ने 3 छक्के मारकर डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई थी। सिर्फ आज ही नहीं, पूरे वर्ल्ड कप में बुमराह का परफॉर्मेंस एकदम आउटस्टैंडिंग रहा है। इसके बाद अक्षर पटेल ने भी 3 ओवर में 3 विकेट ले लिए। इसी तरह इंडिया के हर प्लेयर के सहयोग से टीम इंडिया ने हिस्ट्री को रिपीट किया, हिस्ट्री को डिफीट किया और बन गई तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन। वैसे तो मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिला है, लेकिन मेरा मानना है ये अवार्ड संजू सैमसन को भी मिल सकता था, क्योंकि संजू, अभिषेक, ईशान और शिवम दुबे की वजह से ही इतना बड़ा रन बन पाया, जिससे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर्स पड़ा और वो अपनी विकेट्स खोते चले गए, जिसकी वजह से ही बुमराह ने 4 विकेट लिए। और मैन ऑफ द मैच का दूसरा हकदार शिवम दुबे भी हैं। उन्होंने जिस तरह से मैच को फिनिश किया है वो एक नंबर 1 फिनिशर की श्रेणी में आते हैं। वैसे संजू सैमसन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, जिसके वो हकदार भी हैं। आपको क्या लगता है, संजू को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या जसप्रीत बुमराह को ही मिलना चाहिए था? बाकी आप लोग सूर्या भाई की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में बताना। और हाँ दोस्तों, मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है और सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर करवा दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।